हाँ जी, कल हमने चैप्टर 12 कर लिया था, डिप्लोमेसी। नाउ चैप्टर 13, दैट इज कंट्री इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। फर्स्ट आ गया द लोकेशन डिसीजन प्रोसेस। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए एक तो अच्छी सी लोकेशन होना जरूरी है। ठीक है, कंपनी जो है अब ग्लोबलाइजेशन चल रही है। ठीक है, यानी कि हम अपनी जो भी मटेरियल है वो कहीं पे भी भेज सकते हैं, कहीं का मटेरियल भी मंगवा सकते हैं, जब मर्जी काम कर सकते हैं। Then the location selection is internationally expansion may be determined by general macroeconomic factor, demand factor, social economic factor and cost. Then location कैसे डिसाइड होती है? इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे हम इसकी लोकेशन सेट करते हैं अपने कंपनी के, अपने प्रोडक्ट्स की। Then location decision process क्या बोल रहे हैं? There are three important factor for accessing international business. जब आपने इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो तीन फैक्टर को ध्यान करना पड़ता है। दैट इज लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। ठीक है, वर्ल्ड में 2,200 कंट्रीज हैं। ठीक है, हर कंट्रीज में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती है और अलग अलग रिस्क है। ठीक है, तो हमारी लोकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि रिस्क कम हो और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। देन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज एंड देन ओवरले टैक्टिक। चूज ऑफ कंट्री, कंट्री चूज करना। चूजिंग, अगर हम न्यू लोकेशन चूज करते हैं या हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो लोकेशन चूज करते हैं। ठीक है, तो न्यू के लिए हमें पहले अल्टरनेटिव्स भी चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर जो बेस्ट होएगा वो चूज करेंगे। और जब हम एलोकेटिंग अलोंग लोकेशन, एक लोकेशन के पास ही एलोकेट करते हैं, तो हमें वहां को एग्जामिन करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की, यानी कि प्रोडक्ट को बांटना पड़ेगा। कौन सी चीज अब पुरानी यूनिट में होगी और कौन सी चीज अब नई यूनिट में शिफ्ट हो जाएगी। देन मेकिंग फाइनल डिसीजन, देन फाइनल डिसीजन लेंगे कंपनी के रिलेटेड, उसकी लोकेशन और एलोकेशन के रिलेटेड। नई टेक्निक्स को स्टडी करेंगे फिर जो। Then there are one interesting thing that need to be seen in why more emphasis has been given to scanning. The reason for given sums are scanning is like seeding, widening and wedding out. ठीक है, स्कैनिंग यानी कि चेक करना। ठीक है, जब तक स्कैनिंग नहीं होगी तब तक कंपनी अपने आप को एग्जामिन नहीं कर पाएगी, तो स्कैनिंग मीन्स एग्जामिन करना। डज द कंट्री अलो 100% ओनरशिप फॉरन? क्या क्या स्कैन करना है? चार चीज क्वेश्चन है जो स्कैन करने हैं। फर्स्ट, की कंपनी ने 100% अलाउ कर दिया क्या? क्या कंपनी ने 100% अलाउ कर दिया फॉरेन को? यस और नो। देन हाईएस्ट मार्जिन टैक्स क्या होएगा, कितना होएगा? ठीक है, देन प्रोपोर्शनेट सेल हमारी कितनी चल रही है, कितनी सेल हमारी चल रही है। देन फ्यूचर पॉलिटिकल जो है इन्वायरमेंट, उसकी वजह से हम पर क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। ये चार चीजें हमें स्कैन करनी है। देन डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे लोकेशन को। ठीक है, इवेल्युएट करेंगे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स को। देन अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क वेरिएबल, देन ये चेक करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कितनी है और रिस्क कितना है हमारा इस वर्क में। ठीक है, मतलब हमें ये देखना है कि हमें सेल्स को बढ़ाना चाहिए या नहीं। देन आ गया मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। मैक्रो इकोनॉमी क्या हुआ? यानी कि एक कम लेवल पे, ठीक है, छोटे लेवल पे। मैक्रो छोटे लेवल पे, माइक्रो बड़े लेवल पे। ठीक है, जब हम किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक कंट्री, किसी एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, देन वो किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमी में आएंगे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स टू हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग। लीडिंग क्या होता है? मेजर एंड ऑब्जर्व वेरियस वेरिएबल्स
ऑफ इंटरेस्ट दैट प्रिडिक्ट अ चेंज और मूवमेंट इन अनदर डाटा सीरीज। लीडिंग क्या है? जो लीड कर रहा है, ठीक है, जो हमें बता रहा है कि चेंज कितना आ रहा है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे मूवमेंट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, ये सब जीएसटी इंडिकेटर्स है, लीडिंग इंडिकेटर्स है, ठीक है, यानी कि जीडीपी, होम सेल्स, होम बिल्डिंग, रिटेल सेल्स, ये सब। देन लैगिंग कौन से हैं? जो मेजर करते हैं चेंज समवन आफ्टर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक चेंज आने के बाद जो चेंज आया है वो हो गए लैगिंग, यानी कि लीडिंग पहले होता है और लैगिंग बाद में। देन माइक्रो इकोनॉमी, यानी कि पूरी इकोनॉमी पे, पूरी इंडस्ट्रीज पे, पूरी क्या फर्क पड़ रहा है। सॉरी, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? माइक्रो और मैक्रो में माइक्रो बड़ा है कि मैक्रो? मैम मैक्रो मैक्रो। बड़ा है, मैक्रो बड़ा है, हाँ। माइक्रो छोटा, ठीक है, माइक्रो जो है वो स्मॉल लेवल पे है, और मैक्रो जो है वो होल होल इंडस्ट्रीज पे। देन टूल्स आ गए, कंट्री वैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, कंट्री चूज करने में, ठीक है, हमारी लोकेशन चूज कर रहे हैं ना, लोकेशन ही चूज हो रही है, इसमें भी कंट्री को इवेल्युएट करेंगे कि किस कंट्री में हमने अपना सेटअप लगाना है, ठीक है, और उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास टूल कौन से हैं? फर्स्ट आ गया अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस, प्रोडक्ट कंट्री मैट्रिक्स, मार्केट फोर्स, ग्रोथ शेयर मार्केट, कंट्री अट्रैक्टिवनेस और कंपनी स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स। फर्स्ट आ गया अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क। इसमें क्या होगा? इसमें हम अब सिर्फ अपॉर्चुनिटी और रिस्क जो है, दो फैक्टर, दोनों पे ध्यान देंगे, ठीक है, दोनों पे इंपॉर्टेंस डालेंगे। जो सबसे ज्यादा, जिस कंट्री में हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हम उस कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करेंगे। देन ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस क्या है? जिस कंट्री में सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, यानी कि जो कंट्री सबसे ज्यादा ट्रेड में हेल्पफुल है बाकी कंट्रियों के मुकाबले, तो हम उसी कंट्री में जाके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देन प्रोडक्ट कंट्री, प्रोडक्ट कंट्री यानी कि डिवर्सिफिकेशन होती है प्रोडक्ट की, ठीक है, आप में आपने ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट किस देश में ज्यादा खाएगा। अब मैं, मान लो चावल है, चावल अगर मैं पंजाब में ले आऊं, पंजाब में ज्यादा चावल नहीं खाते, और वही मैं यूपी में ले जाऊं तो चावल ज्यादा खाते हैं। तो ये कंट्री का मैट्रिक्स है, ठीक है। देन कंट्री अट्रैक्टिवनेस एंड कंपनी स्ट्रेटेजीज मैट्रिक्स। अब हमने इसमें ये देखना है कि कंट्री किस चीज को अट्रैक्ट कर रही है, कंट्री में किस चीज के कैंपस चल रहे हैं, कंट्री में किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। देन उस बेस पे हम वहां पे अपना न्यू सेटअप लगाए। प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, ये तो आपको पता ही है, प्राइमरी मार्केट, ठीक है, जिसमें सब कुछ न्यू होता है, सेकेंडरी मार्केट जिसमें सेकेंड हैंड होता है, और टेरिटरी मार्केट जिसमें सर्विसेज इंक्लूड होती है। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, प्राइमरी मार्केट जो है वो हाई लेवल के बिजनेस के लिए है, सेकेंडरी मार्केट उससे थोड़ा कम, प्राइमरी से थोड़ा कम, अदरवाइज हाईली ही है, ठीक है। देन टेरिटरी, टेरिटरी यानी कि सिर्फ गुड सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है, लाइक पिज्जा खाने जा रहे हो तो वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विस हो गई, ये सारी सर्विसेज से रिलेटेड। ओके, देन चैप्टर हमारा 12, 13, 13 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, कंट्री वैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ नो पूछना है? मैम। हेलो, हाँ जी, बोलो। हाँ जी, बताओ। आपके असाइनमेंट्स आ गई या नहीं? मैम नो, अभी तक नहीं आई।
ओके, आपके एग्जाम वैसे भी फेब में है अभी, तो अभी आपके मे बी दिसंबर तक असाइनमेंट्स आ जाएं। तो जो भी असाइनमेंट्स आपकी आएंगी। मैम अभी फेब में हो गए? मैम दिसंबर में नहीं थे। नहीं, दिसंबर में नहीं होंगे आपके, थोड़े एक्सपेंड हो गए हैं डेट्स जो है वो आगे चली गई हैं। बाकियों के होंगे, एमबीए सेकंड थर्ड के होंगे, एमबीए फर्स्ट के अभी लेट होंगे। मैम फेब तक होंगे? हाँ जी, फेब तक, फेब के स्टार्टिंग में हो ही जाएंगे। मैम डेट शीट आ गई है? नहीं, डेट शीट नहीं आई है बेटा अभी। अभी एमबीए सेकंड थर्ड की चल रही है प्रिपरेशन, एग्जाम रिलेटेड। आपकी नहीं आई है, तो आपकी जब असाइनमेंट्स आएंगे उसके बाद ही एग्जाम होंगे। पहले असाइनमेंट सबमिट होंगे, ठीक है। दिसंबर में असाइनमेंट्स आपकी आ जाएंगी अप्रोक्स। एंड मैम ठीक है, अभी असाइनमेंट्स पढ़ने पोर्टल की पर ही टाइम नहीं सबमिट है। होंगे? एक एक करके बोलो। मैंने कहा अच्छा हुआ